हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं के विस्तार और एयरपोर्ट में सुविधा बढ़ाने की मांग पिछले कई सालों से हो रही है। केंद्र और राज्य में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन काम आज भी अधूरा है। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो चली है। दिल्ली से रायपुर तक पत्राचार की होड़ मची है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसका हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सीएम भूपेश बघेल को खत लिखकर राज्य सरकार की तरफ से जमीन और राशि देने की मांग की है। दोनों के खत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार में केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में हवाई सुविधाओं का विस्तार और केंद्र राज्य सरकार के बीच जारी पत्राचार पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ सरकार कोई रुचि रखना चाहती है नागर विमानन क्षेत्र की प्रगति के लिए। तो कुछ दे के गए ज्योतिरादित्य जी कि वो देखने आए थे, रेकी करने आए थे यहाँ के, और क्या बेचा जा सकता है। राज्य में हवाई सुविधाओं को लेकर सिंधिया और रमन सिंह का ये वही लेटर है जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। पहला लेटर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 फरवरी को सीएम भूपेश बघेल को लिखा। उसी खत का हवाला देते हुए रमन सिंह ने भी 12 फरवरी को सीएम भूपेश बघेल को एक खत लिखा। रमन सिंह ने रायपुर एयरपोर्ट के रनवे विस्तार, पार्किंग, DVOR के लिए जमीन आवंटन को लेकर पत्र लिखा, जिसमें रायगढ़, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट में जमीन संबंधी समस्याओं का भी जिक्र किया, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि 15 सालों तक हवाई सेवा को लेकर कोई काम नहीं किया गया। और हमारे शासनकाल में जगदलपुर के भी एयरपोर्ट शुरू हुआ, बिलासपुर के एयरपोर्ट शुरू हुआ और हवाई सेवाएं भी शुरुआत हो गई है। और अब हम तो अंबिकापुर के जो एयरपोर्ट है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो मांग है कि ये हमको जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो भारत सरकार दे नहीं रही है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिंधिया ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे में प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया। सीएम ने तंज किया कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ रेकी करने आए थे कि कोई और सरकारी संपत्ति बेचनी है। रायपुर में कार्गो सेवाएं शुरू करने की मांग हमने की, विस्तार करने के बाद कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी हमने बात की थी, मांग की थी, लेकिन वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। आए थे तो रायपुर छत्तीसगढ़ कुछ दे के गए ज्योतिरादित्य जी कि वो देखने आए थे, रेकी करने आए थे यहाँ के, और क्या बेचा जा सकता है। हवाई सेवाओं के विस्तार पर वार पलटवार का ये सिलसिला केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के छत्तीसगढ़ प्रवास से शुरू हुआ है। रायपुर दौरे पर सिंधिया ने राज्य सरकार पर हवाई अड्डा के विकास के लिए जमीन मुहैया न कराने और सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सरकार को पत्र लिखते हुए जमीन की मांग की है। अब इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और यही राजनीति करने के कारण में छत्तीसगढ़ लगातार पिछड़ रहा है और उसकी खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। इसलिए जो भी रिक्वायरमेंट है केंद्र सरकार के विमानन मंत्री का और यहाँ की आवश्यकताओं का, उस आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार को उसकी पूर्ति करानी चाहिए। बहरहाल एक तरफ जहां राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट के विकास के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार एयरपोर्ट के विकास के लिए पर्याप्त जमीन मुहैया न कराए जाने की बात कह रही है। अब सवाल यही है कि हवाई सेवा को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जारी वार प्रतिवार का सबब क्या है। क्या छत्तीसगढ़ में विमान सेवाओं का विस्तार केंद्र और राज्य सरकार के बीच पत्राचार के पेंच में फंस कर रह जाएगा? सवाल ये भी है कि आखिर प्रदेशवासियों को बेहतर हवाई सुविधाओं का लाभ कब मिलेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर जो खतों किताबत का दौर चल रहा है, उसका क्या हश्र होगा, किस तरफ जा रही है राजनीति, या किस तरफ से सुविधाएं मिल पाएंगी छत्तीसगढ़ के लोगों को, यात्रियों को, ये बड़ा सवाल है। सारे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस से दिग्गज नेता, प्रखर वक्ता,
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ विधायक, विधानसभा में जोर शोर से विपक्ष की आवाज़ उठाने वाले शिवरतन शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले शर्मा जी आपसे बात कर ली जाए, चूँकि आपकी पार्टी के दो नेताओं ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिंधिया जी ने जो 5-6 बिंदु अपने पत्र के साथ संलग्न किए हैं, उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 15 साल तक यहाँ पर, उसके कार्यकाल की पेंडेंसी दिखाई देती है प्रथम दृष्टया देखने में। आप बेहतर समझा पाएंगे कि आपके पार्टी के जो केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो किस पर्पस से छत्तीसगढ़ आए तो थे वो वित्त जो विधेयक आया था, अभी बजट आया था, उस पर उन्होंने चर्चा के लिए आए थे, लोगों को समझाने के लिए आए थे। लेकिन उसके साथ चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं जिस विभाग के हैं, तो एक उम्मीद की जाती है कि राज्य के लिए कुछ ना कुछ सौगात दे के जाएंगे। उस दिशा में कुछ काम आगे होता हुआ दिखाई नहीं दिया, उल्टे राज्य सरकार पर तोहमत लगाकर वो चले गए। ऐसा है मिश्रा जी, केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं का विस्तार करना चाहती है, पर कुछ फॉर्मेलिटीज ऐसी है जिसको प्रदेश सरकार को पूरी करना है। रायपुर एयरपोर्ट के लिए 464 एकड़ जमीन चाहिए। 440 एकड़ जमीन बीजेपी की 2018 की सरकार के पहले उनको सुपुर्द हो गई। रनवे का काम हो गया, खाली 24 एकड़ जमीन देने के चलते काम पूरा नहीं हो पाया। अब 3 साल में 24 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दे पाई। इसके लिए दोषी कौन है? प्रदेश की सरकार ही इसके लिए दोषी है। राज्य सरकार को रायगढ़ के एयरपोर्ट के लिए 569 एकड़ जमीन देना तय किया गया था, किंतु अगर आप नहीं दे पा रहे तो उसके लिए केंद्र की सरकार थोड़ी दोषी है। वैसे बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए भी 351.15 एकड़ जमीन देना था, वो भी आप अभी तक प्रकरण प्रदेश सरकार के पास लंबित है। अंबिकापुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 90 करोड़ रुपए का आवंटन आ चुका है और आवंटन आने के पश्चात भी प्रदेश की सरकार सहयोग नहीं कर रही, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है? और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केंद्र के मंत्री पत्र लिखते हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरकार को पत्र लिखते हैं, और वो पत्र आरोप नहीं है, वो पत्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि प्रदेश सरकार इस कार्य को पूरा कर दे, हवाई सेवा का विस्तार हो सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी रैकी करने आए थे, आरोप लगाते हैं, और क्या बेचने लायक है ये देखने आए थे, इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में निजीकरण की शुरुआत किसने की? कांग्रेस की सरकार थी 1991 में, और 1991 में कांग्रेस की सरकार के पीरियड में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे, तो निजीकरण की शुरुआत हुई और विनिवेश के लिए पहला आयोग भी बना। उस आयोग को बनाने का काम भी कांग्रेस के समर्थन से जो देवगौड़ा की सरकार चल रही थी, उस देवगौड़ा की सरकार ने शुरू किया। तो भाई, किसी पर आरोप लगाने के पहले मुख्यमंत्री जी को स्वयं आत्मचिंतन कर लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो अपने गिरेबान पे झांक लेना चाहिए कि हम कहां हैं। चलिए, राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, आपने शिवरतन शर्मा जी को भी सुना होगा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का पत्र भी देखा होगा। साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पत्र लिखा है, उसको भी आपने देखा होगा। जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, या केंद्र सरकार कर रही है, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, उनमें और आपके मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और आपकी पार्टी का जो उसमें स्टैंड है, उसमें आप ये बताएं कि कहां पर केंद्र सरकार की गलती है और कहां पर उनके कारण इस प्रदेश में, जैसी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि यहाँ पर कार्गो हब बनना चाहिए, इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट की जो मांग की जा रही है, जिसकी लंबे अरसे से मांग चल रही है, उसमें कहाँ हम पिछड़ रहे हैं? कहाँ राज्य सरकार का दोष है या नहीं है, या उसके ऊपर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहली बात तो यह है डॉक्टर मिश्र की, जब छत्तीसगढ़ के विकास की बात होती है, छत्तीसगढ़ की समृद्धि की बात होती है, तो मेरा ऐसा मानना है और शिवरतन शर्मा जी भी इस बात से असहमत नहीं होंगे कि उस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो स्पष्ट बात है, जो पूरी तरह से सही बात है,
उसकी जानकारी आम जनता तक होनी चाहिए। 2-3 बात, अब चूंकि राजनीतिक व्यक्ति वो भी है, मैं भी हूं, तो हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं। मैं सिलसिलेवार बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर रमेश सिंह जी ने एक पत्र लिखा, उस पत्र को यथावत पढ़ करके सुना दिया हमारे भाई शिवरतन जी शर्मा ने कि ऐसा ऐसा पत्र लिखा है उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, उनका पत्र लिखने का काम था, उन्होंने किया। तो पहली बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही वो विचारणीय है। पहला तो यह है कि भाई 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विमान सेवाओं का कौन सा विस्तार हुआ, ये बताइए। विमान सेवाओं का विस्तार अगर छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद अगर कहीं हुआ तो वो जगदलपुर में हुआ और बिलासपुर में हुआ, और दोनों ही कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। उसकी जो अहर्ताएं हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं शुरुआत करने की, फिर बाद में उसका विस्तार होगा। उसमें कितनी जमीन लगेगी, उसमें नाइट लैंडिंग कब होगी, नाइट लैंडिंग के लिए जैसे 4C VFR लगता है, अभी 3 कैटेगरी में है वो बिलासपुर, तो पहले चालू तो करो भाई। तो वो चालू किया कांग्रेस की सरकार ने। भूपेश बघेल जी इस मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेते हैं, और व्यक्तिगत दिलचस्पी लेने के उनके कारण भी हैं। पहली बात, मैं आपको सिलसिलेवार बताऊं कि जब यहां पर 1 मार्च को 2020 को जब यहां बैठक हुई थी, तो आदरणीय अमित शाह जी भी आए थे। उस बैठक में पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया कि छत्तीसगढ़ की चीजें विदेशों में बड़ी संख्या में जा रही, खासतौर से यहां की जो वनस्पति है और यहां की जो कृषि से संबंधित चीजें हैं, जैसे टमाटर, अब बहुत सारी चीजें हैं, वो समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा डॉक्टर मिश्र। तो यहां पर कार्गो हब होना चाहिए और उस दिशा में काम करना चाहिए। और उस बैठक में वायदा भी किया गया था, स्वयं अमित शाह जी ने कहा कि प्रत्येक राज्य में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं की शुरुआत होनी चाहिए, और उस दिशा में बड़ी तेजी से काम किया गया। साथ में जगदलपुर का और बिलासपुर की कार्रवाई भी उसी समय चालू की गई। जिस तरह की बात भारतीय विमान प्राधिकरण चाहता था वो सारी सुविधाएं उनको दी गई। अभी रायपुर के मामले में 440 एकड़ तो पहले ही खरीदा जा चुका था कांग्रेस के और बीजेपी के शासनकाल में, जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था और उसके पहले कांग्रेस का शासनकाल था। अभी 24 एकड़ की बात उठाई भाई शिवरतन जी शर्मा ने, तो उनको मैं बता दूं कि ये 24 एकड़ सरकारी भूमि नहीं थी भाई, ये प्राइवेट लैंड थी, किसानों की जमीन थी, और किसानों की जमीन को अधिग्रहित करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। आप तो इन सारे तथ्यों को जानते हैं, दिग्भ्रमित करने का प्रयास क्यों करते हैं? मगर मुझको ये बताते हुए फिर भी प्रसन्नता हो रही है कि उस 24 एकड़ में 20.79 एकड़ का अधिग्रहण कर लिया गया है डॉक्टर मिश्र। उसके बटांकन की कार्रवाई चल रही है और 2-4-5 दिन में वो भी संपन्न हो जाएगा। केवल करीब 2.25 एकड़ जमीन ऐसी है जिसका मामला हाई कोर्ट में लंबित पड़ा है, तो उसमें न हम आप कुछ कर सकते हैं न कोई सरकार कुछ कर सकती है, वो मामला लंबित है। मगर लगभग पूरी जमीन अधिग्रहित कर ली गई है और उसके बटांकन की प्रक्रिया चल रही है। रायगढ़ के मामले में कहा उन्होंने, रायगढ़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों की ये लंबी सूची है कि कैसे उनकी लापरवाही के कारण जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा सका, मामला कोर्ट में चला, 2 साल से ज्यादा हो गया। इसको बताने लग जाऊंगा तो आपका पूरा कार्यकाल समय इसी में खत्म हो जाएगा। असली बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो आए थे, पहले उनकी भाषा कुछ और रहा करती थी, आजकल चोला बदल लिया है तो भाषा कोई कुछ और हो जाती है। मगर भैया खोटा सिक्का तो दोनों तरफ से खोटा होता है, हमारी तरफ से खोटा निकला तो आपके यहां भी खोटा ही निकलेगा वो, शिवरतन जी ये ध्यान रख लीजिएगा। और मुख्यमंत्री जी ने एक बात बड़ी मार्के की कही कि क्या रेकी करने आए थे? अरे भाई इतना बड़ा केंद्रीय मंत्री आया है, कुछ तो दे करके जाता छत्तीसगढ़ में कि चलिए मैं यहां पर कार्गो हब की घोषणा करता हूं कि कार्गो हब जो है वो छत्तीसगढ़ में इतने तारीख के भीतर चालू हो जाएगा। जैसा कि लगातार ये लंबी श्रृंखला है कि कब कब राज्य सरकार ने मीटिंग में, क्षेत्रीय स्तर की जब मीटिंग हुई थी कलकत्ता के अधिकारियों के बीच, कलकत्ता के अधिकारियों ने वायदा किया था, ये साल भर पहले की बात कर रहा हूं मैं, 28/3 की बात कर रहा हूं, ये मीटिंग की डेट वगैरह मेरे पास है कि हम बिल्कुल वहां पर चालू कर देंगे। तो जो रेकी करने की बात कही माननीय मुख्यमंत्री
मंत्री जी ने वो इसीलिए करी क्योंकि इनके कार्यकाल में इन्होंने 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वित्त मंत्री रहते हुए और नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जिस उदारीकरण की बात की थी, तो जनाब हम उन संस्थाओं को, उन प्राधिकरणों को, उन इकाइयों को बेचने का हमने काम किया जो घाटे में चल रही थी, जो सफेद हाथी हो रहे थे। आप तो ओएनजी जैसी, अब मैं बताने लग जाऊं कि लिस्ट कि आपने किसको किसको बेचने का काम किया है। यह हालत किया है आपने कि वो एक कहावत है ना कि मां के गहने बेच करके ये मोबाइल खरीद रहे हैं और बड़ा अपने आप को बड़ा प्रसन्न चित्त मान रहे हैं कि हमने मां के गहने बेच दिए साहब और देखिए ये मोबाइल खरीदा है। 8,500 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीद लिया प्रधानमंत्री जी ने, तो ये उनके लिए प्रसन्नता की बात होगी। मगर 70 साल में जो कांग्रेस की सरकार और उसमें कुछ समय इनके कार्यकाल की भी रही है, वो जो पूंजी इकट्ठी हुई थी उसको बेचने का काम किया। इसीलिए ये व्यंग कसा मुख्यमंत्री जी ने कि रेकी करने आए थे क्या, कुछ बेचने आए थे। अरे इसकी बजाय छत्तीसगढ़ को कुछ दे करके जाते। कुछ मैं चुनौती देता हूं आपको कि ये बताए कि छत्तीसगढ़ में विमान सेवा को लेकर के मुख्यमंत्री के अलावा या कांग्रेस की सरकार के अलावा आपके सांसदों ने कितने बार इस मामले को लोकसभा में उठाया, कितने बार इस बात का प्रयास किया कि सारे सांसद, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, सारे लोग मिलकर के जाएं मंत्री के पास कि हमको ये सुविधा छत्तीसगढ़ के लिए दीजिए। मगर कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात का प्रयास नहीं किया। इनकी घिघी बन जाती है वहां पर जाते हैं जब मंत्रियों के सामने। तो सबसे पहले जी डॉक्टर मिश्रा आप कुछ बोल रहे थे। जी नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपकी बात पर जवाब लूंगा शिवरतन शर्मा जी से। इसके पहले मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि समय की बहुत ज्यादा कमी है। तो राजेंद्र तिवारी जी का ये सवाल था कि जो भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के लोग हैं, वो जाके केंद्र सरकार से मांग क्यों नहीं करते हैं। शिवरतन शर्मा जी, इसका एक बहुत छोटा सा उत्तर दीजिए। देखिए, मेरा सीधा उत्तर है, रायपुर हवाई अड्डे का विस्तार हुआ या रायपुर में जो भी सुविधाएं बढ़ी वो 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में बढ़ी। और जो माननीय तिवारी जी ने कहा कि अधिग्रहण करने की अपनी प्रक्रिया है, शर्मा जी, लंबा समय लगता है। सरकार चाहे तो सब कर सकती है डॉक्टर साहब। सरकार नहीं चाहती थी, करके 3 साल में खाली वो 20 एकड़ कर पाए, अभी भी 2 एकड़ अटक गई। और अगर कोर्ट में मामला लंबित है, हाई कोर्ट, तो अर्जेंट हियरिंग के लिए तो एप्लीकेशन लगा सकती है प्रदेश की सरकार, वो भी नहीं लगा सकती। हाँ बोलिए। मेरा सीधा सवाल है कि जैसा तिवारी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मिलके कांग्रेस के लोगों के साथ जाके क्यों केंद्र से बात नहीं कर सकते राज्य के हितों के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार विमान क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में विस्तार हो, इसके लिए लगातार लगी हुई है। बस्तर में हवाई सेवा को रेगुलर किसने किया, बिलासपुर में हवाई सेवा राजेंद्र तिवारी जी से एक छोटा सवाल, तिवारी जी, पार्टी की सरकार के पीरियड में ही हुई ना तिवारी जी। डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी के पहली बात तो यह है कि जो हाई कोर्ट में मामला लंबित है बहुत छोटी जमीन का है, हम अधिग्रहित कर चुके हैं, उसके बटांकन की क्रिया चल रही है। एक बात और डॉक्टर मिश्र, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि आप कार्गो हब यहां पर प्रारंभ कीजिए, एविएशन टर्बो फ्यूल में हम पूरा का पूरा वेट माफ कर देंगे। ये तक घोषणा करके राज्य सरकार ने रखा हुआ है। आप बताइए ना शर्मा जी, आपको क्या सुविधा चाहिए राज्य सरकार से, वो सारी सुविधा हम देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो प्रदेश में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए सब कुछ करना चाहती है। जब दोनों की इच्छा करने की है तो फिर आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं होनी चाहिए, और जो खतो किताबत है वो बंद होकर एक साथ राज्य के हित के लिए काम करने का प्रयास करना चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।